हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय 4 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में क्या बताया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय 4 में जानेंगे। गरुड़ पुराण ग्रंथ भगवान विष्णु और गरुड़ की छवियों को दिखाया गया है। तो हम संक्षेप में जानेंगे। महापुराणों में से एक और विष्णु पुराण की श्रेणी में शामिल है यह ग्रंथ। इसकी रचना 4 से 11वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है। संवाद रूप में है, विष्णु द्वारा गरुड़ को ज्ञान और निर्देश देते हुए। जिस प्रकार के पाप नरक को ले जाते हैं की संहिता है। यह अध्याय बताता है कि कौन कौन से पाप कर्म नरक और के मार्ग पर ले जाते हैं और कैसे पापी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। पापियों को विषम मार्ग से मार्गदर्शन कराती है। पाप श्रेणियों और उनके परिणाम को हम विस्तार से जानेंगे। ब्राह्मणों की हत्या, गौ हत्या, महिलाओं या भ्रूण की हत्या, गोपनीय पाप, पवित्र स्थलों और गुरु का अपमान, पंडितों और श्रावकों का अपमान, ये सभी नरक को ले जाने वाले पाप हैं। कर्ज नहीं चुकाना, विश्वासघात करना, स्त्रियों और बच्चों की संपत्ति को छीनना सामाजिक और नैतिक पाप की श्रेणियों में आता है। प्रतिदिन का पाप जैसे सच्चे धन का दुरुपयोग, झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना आदि हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। प्रत्येक पाप के साथ आधुनिक संदर्भ है। जैसे उदाहरण, गाड़ी चलाते समय दूसरों की जान की बेपरवाही से खतरा बढ़ाना, यह दुस्साहस की श्रेणी में आता है। नैतिक और आध्यात्मिक आयाम से हम जानेंगे। नैतिक जैसे शिक्षा, ये पाप सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से गिरावट की ओर ले जाते हैं, परोपकार और सत्य की ओर प्रेरित होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यमलोक और मृतानी नदी का प्रतीकात्मक अर्थ कर्मों का फल और आत्मा की न्याय प्रक्रिया है। पाप और पुण्य की थ्योरी में आत्मज्ञान, धर्म पालन और आत्मनिर्भर का महत्व बताया गया है। भावनात्मक और प्रेरणादायी का समापन, जैसे कि हमें कैसे अपने कर्म सुधारने चाहिए और नरक से बचने हेतु साधु आचरण पर जोर देना चाहिए। दर्शकों के लिए कॉल टू एक्शन, आपका अगला कदम क्या होगा। अपने कर्मों का आत्मविश्लेषण करें और सभी को सदाचार का व्यवहार करना सिखाएं। विजुअल सुझाव, जैसे श्लोकों को हिंदी संस्कृत में स्क्रीन पर दिखाना, पापों को प्रतीकात्मक चित्र, नदी की कलात्मक प्रतिनिधित्व। अगर गरुड़ पुराण का अध्याय 4 में इतना ही बताया गया है। अगले अध्याय में मिलते हैं।